दोस्तों, मेरा नाम विपिन सिंह है और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रतियोगिता दर्पण समरी फॉर्मेट में। और सबसे पहले मैंने इसमें टॉपिक लिया है नेशन दिस मंथ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन सी योजना लॉन्च की है 74th इंडिपेंडेंस डे पर। तो ये नेशनल डिजिटल मिशन है, इसको याद रखना दोस्तों। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है भारत का, उसमें इफ़िशियंसी लाना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना कि एक हेल्थ आईडी कार्ड इशू किया जाएगा प्रत्येक इंडियन को, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि सिंगल टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, डायग्नोज उसने कराया है, ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी। और इसको जो ये मिशन लॉन्च हुआ है, इसको आयुष्मान भारत जो पीएम मोदी ने लास्ट ईयर 2018 में इसको लॉन्च किया था, और इसके अंदर 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर किया जाता है पर फैमिली अप टू 5 लाख। याद रखना दोस्तों इसको। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सी इंडियन अथॉरिटी है जिसने फूड सिस्टम विजन प्राइज किसके लिए, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के लिए रिसीव किया है। तो ये हमारी FSSAI फाशी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। इसको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? ये एक्ट था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। और ये इसमें एक चीज और है दोस्तों, इसको 5 अगस्त 2011 को, 5 अगस्त याद रखना दोस्तों, 5 अगस्त 2011 को यूनियन मिनिस्टर थे अनुमनी रमोदास थे, अनुमनी रमोदास। ये याद रखना दोस्तों, डेट इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त 2011 को किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए। कैसे करती है? रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है फूड सेफ्टी को। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है रीता टियोशिया, और इसके जो करंट सीईओ हैं वो अरुण सिंघल। याद रखना दोस्तों, सीईओ कौन है? अरुण सिंघल है, और चेयरपर्सन कौन है? तो रीता टियोशिया। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें कि किस कंट्री ने इंडियन सोल्जर्स के लिए एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिसाइड किया, तो ये बांग्लादेश है। लिबरेशन वार हुआ था बांग्लादेश का 1971 में, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और इसकी अनाउंसमेंट हुई है, लिबरेशन वार मिनिस्टर थे, वार लिबरेशन मिनिस्टर हैं ये हैं मुजामिल हक। अगस्त 2020 में इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। 3.5 एकड़ लैंड है। कहां पर है ये? आशुगंज या आशुगंज कह सकते हैं, ब्राह्मणबाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये इंपॉर्टेंट रखना, इसको याद रखना। आशुगंज ब्राह्मणबाड़ी ये डिस्ट्रिक्ट है, ये त्रिपुरा का बॉर्डर करती है। 3.5 एकड़ में ये बनाई गई। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, ऐसी कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है जिसने न्यू वर्जन लॉन्च किया है इंडिया वाटर रिसोर्स सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ये है जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी नीचे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इसमें क्या एडवांटेज है इसका। सबसे पहले इसमें जो रहता है वो टाइम सीरीज रहती है डेटा की, जो ऑब्टेन होता है थ्रू म्यूचुअल रीडिंग टेलीमेट्री डेटा रिसीव्ड बाय मींस ऑफ जीपीआरएस से, सैटेलाइट से जो डेटा रिसीव होता है, इसमें वो टाइम सीरीज रहती है डेटा की। इसका यूज क्या है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है किसको, यूजर जो यूज कर रहा है, जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन यूज कराते हैं, वो डिसीजन मेकर जो वाटर मैनेज करते हैं उसके लिए, और फार्मर्स के लिए इंफॉर्मेशन यूज कराता है। और ये जो इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक पोर्टल है जो ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें तो ये न्यूली फॉर्म मोदी गवर्नमेंट जो 2019 में फिर से सेकेंड टाइम चुनी गई थी, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था मई 2019 में। और इसमें दो मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, एंड सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसको याद रखना दोस्तों, वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसको इसके यूनियन जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसके स्टेट मिनिस्टर हैं रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो ये हमारा है कि 10 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ये सबमरीन को इसको इनॉग्रेट किया है और नेशन को डेडिकेट किया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो चेन्नई को ज्वाइन करती है और किसको ज्वाइन करती है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार को ज्वाइन करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अंडमान निकोबार में जो स्पीड है इंटरनेट की, 4G की स्पीड है और भी कनेक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। इसके बारे में बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसकी टोटल लेंथ होगी 2312, कैनी से याद रखना, चेन्नई, अंडमान एंड निकोबार, इसको याद रखना। कॉस्ट इसमें 1224 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। और ये फाउंडेशन इसकी जो रखी गई थी वो 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में मोदी जी द्वारा रखी है। अब हम केबल देख लेते हैं, एक मैंने विजुलाइज कराने के लिए आपको यार। अब ये केवल चेन्नई से अंडमान निकोबार को जोड़ रही है, अंडमान निकोबार में और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसको जोड़ेगी, जैसे रंगत आइलैंड हो गया, हैवलॉक हो गया, लॉन्ग आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर को तो जोड़ ही रहा है, लिटिल अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, कमोरता हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो इसमें जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, क्योंकि इसका जिक्र था इसलिए मैंने इसकी डेट का क्वेश्चन डाल दिया, हो सकता है इसको पूछा जा सकता है किसी भी आगामी एग्जाम में। इसकी अगर हम बात करें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें क्या था, इसमें फ्री एक्सेस दी जाएगी हेल्थ केयर के लिए 40% पीपल ऑफ द कंट्री, लगभग 50 करोड़ लोग, ठीक है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड किया जाएगा और ये 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी। जैसा कि मैंने बताया 50 करोड़ लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और 10 करोड़ हाउस होल्ड्स। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 टेस्टिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा फैमिलीज को, हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, मतलब 5 लाख तक इलाज करा सकते हैं लोग। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो मोदी जी ने 17 अगस्त 2020 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको ये योजना है इसको लॉन्च किया है और टू सप्लाई सोलर पावर अक्रॉस द ग्लोब थ्रू
ट्रांजिशनल एनर्जी ग्रिड, मतलब पूरे ग्लोबली 17 अगस्त 2020 को मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान को अनाउंस किया है। इसके अंडर सोलर पावर पूरी दुनिया को सप्लाई करी जाएगी और इसमें फर्स्ट फेज में 140 कंट्रीज को इंक्लूड किया है। ऐसा जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें 140 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजिशनल एनर्जी ग्रिड के थ्रू, जो सोलर पावर सप्लाई हुई वर्ल्ड में। अगर बात करें ओशो वॉग, इसको याद कर सकते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये 3 फेज में होगी। फर्स्ट फेज में जो इंडियन ग्रिड है वो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया ग्रिड को जोड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में जो फर्स्ट फेज में ग्रिड जुड़ चुके हैं उसको अफ्रीकन रीजन से जोड़ा जाएगा, जो सोलर एनर्जी में रिच हैं, अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में भी रिच हैं। थर्ड फेज में ये ग्लोबल इंटरकनेक्शन किया जाएगा, आपस में डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट रीजन्स को जोड़ा जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अगस्त 2020 में नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 टू 2021। किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगर इसके बारे में जानना है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका एम क्या है? जो टैलेंट है साइंस के फील्ड में उसको प्रमोट करना और साइंटिफिक एक्यूमेन अमंग द स्टूडेंट, इसको भी प्रमोट करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है ये कलेक्टिव इनिशिएटिव है। इसका विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार, जिसको विभावी कहते हैं विज्ञान भारती को या विज्ञान प्रसार। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो ये है कि जो इंडिया है, इंडिया ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितना डोनेशन दिया है? तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 15.5 मिलियन। इसको याद रखना कि इंडिया ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में 15.5 मिलियन अमाउंट डोनेट किया है। और इसका जो चेक है, इसका चेक हैंडल किसने किया था? ये भी वैसे मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया था कि क्योंकि इसमें दिया है इंडिया के परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन एम्बेसडर टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने दिया है। किसको दिया है? यूएन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन डायरेक्टर जॉर्ज चैडियक, इनको दिया है, जॉर्ज चैडियक को, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन डायरेक्टर है। फंड की अगर बात करें तो इसमें क्या इंडिया ने एम रखा है? डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करना, उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्प करना। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें जो 15.5 मिलियन है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 6 बिलियन, इसमें 6 मिलियन है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और 9.46 मिलियन ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। याद रखना दोस्तों, 6 मिलियन किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है और 9.46 मिलियन है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो 3 अगस्त 2020 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक जो है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसने लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है 250 मिलियन यूएस डॉलर, अबाउट 1870 करोड़ इंडियन रुपी, टू विच कंट्री टू इंप्रूव द पावर सप्लाई क्वालिटी। ये है अफ्रीकन कंट्री है, ये इसको लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है, ये है मोजाम्बिक। अगर एग्जिम बैंक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया एक्ट सितंबर 1981 में इसको फॉर्म किया गया था और इसका ऑपरेशन कमेंस किया गया था मार्च 1982 में। ये किसके लिए, मतलब इसका एम क्या रहता है? ये क्या करती है? टू फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस को ग्लोबलाइज करती है
और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल लोन होता है जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें एक अमाउंट, डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं जैसी आपको जरूरत हो, और उसको रीपे कर सकते हैं। इधर या तो तुरंत इमीडिएटली रीपे कर दें या कुछ समय बाद करते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल लोन होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं जरूरत के द्वारा, और उसको पे कर सकते हैं, या तो तुरंत कर सकते हैं या फिर कुछ समय बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी क्या पोजीशन रही है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में इन द वर्ल्ड में? तो ये 4th पोजीशन है, इसको याद रखना दोस्तों। टॉप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो इसमें मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, टॉप 10 में है। टॉप 10 में फर्स्ट जेफ बेजोस है, ये सभी लोग इनको जानते हैं, अमेजन के से रिलेटेड है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से हैं 121 बिलियन, और जेफ बेजोस की 187 बिलियन। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं, इनकी 102 बिलियन $। बहुत काफी बड़े अमाउंट है दोस्तों। और मुकेश अंबानी जी 80.6 बिलियन, ये काफी बड़ा अमाउंट है, और दुनिया के चौथे ये रईस बन गए। एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला इनकी कंपनी है, और इनका जो अमाउंट है ये 68.7 बिलियन। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो जो अटल रैंकिंग है, किस इंस्टीट्यूशन ने अटल रैंकिंग जो है ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2020 की नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी में टॉप किया है? तो ये मद्रास है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कोरधा, ये उड़ीसा, इसने प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया। पैरामीटर्स क्या रहे टॉप करने के? क्या पैरामीटर्स रहे मापने के लिए कि क्या रैंकिंग कैसे दी जाए? तो ये पैरामीटर्स थे, बजट कैसा है, इनोवेशन कितना हुआ है, लर्निंग मेथड क्या है, फैसिलिटीज क्या है वहाँ पर, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, स्किल्स कैसी हैं, गवर्नेंस कैसा है, अवेयरनेस कैसी है, कमर्शियलाइजेशन क्यों देखा गया है, एंजल वेंचर कैपिटल फंडिंग एंड इन्वेस्टर लिंकेज देखी गई, ये सारी पैरामीटर्स है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें किस डेट को, ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन है राम टेम्पल का अयोध्या में रखा है उत्तर प्रदेश में, तो ये 5 अगस्त 2020। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये लगता है ऐसा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है ये डेट पूछी जा सकती है, क्योंकि डिसीजन आया, फाउंडेशन रखी है 5 अगस्त 2020 को। हमें इसमें याद क्या रखना है? बाबरी मस्जिद के बारे में याद रखना है। 1992 में इसका डिमोलिशन हुआ था, और 5 एकड़ जमीन दी गई है नई मस्जिद बनाने के लिए। मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये 5 एकड़ जो जमीन दी गई है ये अयोध्या के किस गांव में दी गई है, किस विलेज में दी गई है? ये दोस्तों आपको कमेंट कर मुझे बताना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि जो 6th राउंड टेबल हुई थी एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स AINIT, इसकी थीम क्या थी? तो मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों इसमें, लेकिन मैंने इसकी थीम पूछ ली है आपसे। 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो थीम थी आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है कोविड एरा के बाद, जब कोविड खत्म हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें हमारे महान जो प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, काफी कुछ इनका योगदान रहा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कह सकते हैं, और इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर ही काम किया है, इनका निधन हो गया है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन डाल दिया है इतना, ये इनको किस डेट को पद्म भूषण और भारत रत्न दिया गया है? तो 2008 में इनको पद्म
विभूषण दिया गया और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया है। इनकी डेथ कब हुई थी? ये 31 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हो गई थी और ये ब्रेन सर्जरी इनकी चल रही थी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नेशनल कैपिटल दिल्ली में, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2012 से 2017 तक, 25 जुलाई 2017 तक। और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए, जैसे फाइनेंस का किया है, डिफेंस का किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स का किया है, 7 टाइम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर भारत रत्न और पद्म विभूषण याद रखना 2008 और 2019 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो ये यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसका मैं लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर मैं प्रिपेयर करूं सबसे पहले आप लोगों के पास आए। थैंक यू।